दूसरा वादा याद दिलाने मैं आरमूर को आया हूं। पूरा तेलंगाना फिरूंगा। 1 साल है इलेक्शन में, मेरे भाइयों को गिड़गिड़ा कर कहूंगा, जा जाके एक एक घर पे जाऊंगा कि सीआर टीआरएस के लिए तेलंगाना की जमीन को अमजदुल्ला खान तंग कर देगा। सवाल करो, सवाल करने की सलाहियत बनाओ। कल तुम्हारे दरमियान में कोई आएंगे टीआरएस के लोग, तो सवाल करो 12% रिजर्वेशन कहां है मेरे भाई। वक्त हम नहीं चाहते कि तेलंगाना बीजेपी के हाथ में जाए, हम नहीं चाहते कि तेलंगाना किसी फासिस्ट तंजीमों के हाथ में जाए। तो आपको अकलियतों को साथ लेकर चलना होगा। आप अकलियतों के वोट को चने बटाने अगर समझेंगे तो याद रखो, मुसलमानों में वो ताकत है कि हम जिसे चाहे उसे तख्त पर बिठा सकते हैं, हम जिसे चाहे उसे तख्त से उतार सकते हैं। कुछ नहीं मेरे भाई, 12% रिजर्वेशन का वादा करे थे नहीं करे थे केसीआर साहब, बताओ। यही निजामाबाद की तकरीर में जब केसीआर साहब से उठकर सवाल किया गया तो बोले बैठो बैठो तुम्हारे बाप से बात करता हूं। बोले हमारी इतनी बेइज्जती की गई, हमारी इतनी बेइज्जती की गई कि हमारे बाप से बात करने की बात की। अरे हम तुम्हारे बाप है, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा बाप अल्लाह है, सिर्फ हमारा बाप। 12% रिजर्वेशन कहां है, कहां है केसीआर? 12% रिजर्वेशन के बारे में आज कोई गुफ्तगू नहीं करता। आज सर में जितने बाल है टीआरएस में उतने अखिलती कायदीन हैं। कोई दावत में मिलते हैं, कोई मौका में मिलते हैं, कहीं पर मिलते हैं तो मैं पूछता हूं कि भाई वो 12% रिजर्वेशन कहां है? यकीनन दलितों को 12% एसटीज को दिए, अमजदुल्ला खान खुश हुआ। केसीआर साहब ऐलान करे रिसेंटली कि हर इलेक्शन बाई इलेक्शन से पहले दलित बंधु स्कीम आई, वहां पर माइनॉरिटी स्कीम क्यों नहीं आई बताइए? हमारे लीडर कमजोर है, हमारी क़यादत कमजोर है। तुमको एक मजबूत क़यादत की जरूरत है मुसलमानों, याद रखो, तुमको मजबूत क़यादत की जरूरत है। ऐसी क़यादत जो केसीआर के आंख में आग डालकर बात करे, जो केसीआर का गिरेबान पकड़कर तुम्हारी बात को मनवाए, ऐसी क़यादत की तुम्हारे को जरूरत है। और हमारे मुस्लिम होम मिनिस्टर कौम को धोखा दिए। जिस वक्त ये अमजदुल्ला खान पहला आदमी था कि जब मैं सुबह जब ट्वीट करा, सुबह जैसा ही मुझे रात में मालूम हुआ कि मस्जिद को शहीद कर दिया, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद को, मैं सुबह ट्वीट किया, मैं कंप्लेन देने के लिए गया, मेरे घर पे 2 गाड़ी पुलिस लगा दिए, मुझे सैफाबाद तक भी नहीं जाने दिए। कंचन बाग इंस्पेक्टर एसीपी मीरचौ एसीपी संतोष नगर आकर बोले कि साहब आपका कंप्लेन हमें दे दो, हम स्टैम्प मार के लेकर आके दे देते हैं। लेकिन यहां पर होम मिनिस्टर साहब आकर बोले कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, मलबा गिरा, वो मलबे में मीनार गिरा, हम बना देंगे। बोले ये बोले ना होम मिनिस्टर साहब, बयान दिए ना। उसके बाद में केसीआर साहब बोले कि गलती से गिर गई, हम उसको दोबारा बना देंगे। कहां पर बनी बताओ? सेक्रेटेरिएट बनते दुल्हन के वैसा तैयार हो गई। हमारे मुस्लिम कायदीन आकर बीच में जो है ये कह रहे हैं कि मस्जिद बन रही है। अरे अगर मस्जिद बन रही है तो मैं आज सवाल कर रहा हूं, मुझे अंदर जाने दो, मुझे देखने दो, मैं देखकर मेरी कौम को बोल सकता हूं कि यकीनन भाई मस्जिद बन रही है। और जो गिराए, जो कुरान कहां पर है, वहां का मेंबर रसूल कहां है बताओ? कि केसीआर की उनके पार्टी के एमएलए की जमानत जब्त हो। हम नहीं चाहते कि मुसलमान तुमसे नाराज हो। ये अमजदुल्ला खान तुमको आगाह करने के लिए आया है कि तुम मुसलमानों को मसाइल पर गुफ्तगू करो। हमारी औकात की जायदादें तबाह हो जा रही है। 35,000 करोड़ की जायदाद, हम 50,000 करोड़ की हमारी जायदाद। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस हम हार गए। किसके खिलाफ में हारे? गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड का झगड़ा चला मेरे भाई। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड आपस में कोर्ट में लड़े, सरकार जीत ली, केसीआर की गवर्नमेंट जीत गई। वक्फ बोर्ड 35,000 करोड़ 50,000 करोड़ की जमीन हम हार गए केस हम। बतलाओ क्या कोई मुसलमान एमएलए डिस्कशन कर रहा है? क्या ऐवान असेंबली में मसला उठाए? साल में एक बार आते अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 0 ओवर में वो आलर एनकाउंटर का बोल देते, मक्का मस्जिद के बम धमाकों का बोल देते, वटोली के बम धमाकों का, वटोली में जो कत्ल किया गया उसके ऊपर बोल देते। 0 ओवर में गवर्नमेंट कोई आंसरेबल नहीं, वक्फ बोर्ड के ऊपर जज्बाती तकरीर कर देते और हमारे मुसलमान बच्चे देख के खुश हो जाते, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल देते, बड़ा गोश्त खाएंगे अकबर भाई को लाएंगे, ये नारा लगा देते। अरे तुम्हारी नस्ल तबाह हो जा रही, आने वाली नस्ल तबाह हो जा रही तुम्हारी। अमजदुल्ला खान पुकार पुकार कर कह रहा है अगर तुम्हारी वक्त की जायदादों को तहफुज किया गया, तुम्हें कोई सरकार के फंड की जरूरत नहीं। और हैरत की बात मेरे भाई, 5 साल से वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक है, रिकॉर्ड रूम ऑफ वक्फ बोर्ड इज लॉक, 5 साल से लॉक है। आप बतलाओ कितने 5 साल में कितने मरतबा असेंबली का इजलास हुआ? क्या बतलाओ कोई एक आवाज उठाया? क्या
कोई टीआरएस का एमएलए जाके नुमाइंदगी करा, क्या हरमूर का एमएलए जाके नुमाइंदगी करा, क्या निजामाबाद का एमएलए जाके नुमाइंदगी करा, क्या हैदराबाद के मुस्लिम एमएलए जाके नुमाइंदगी करे। लॉक है, हम बड़े बड़े केसेस हार जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के। वो लॉक रहने की वजह से हम वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड हम ले जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं डाल रही, हमारे हुकला जाके केसेस हार जा रहे हैं। तो ये बातें थी क्या तो 5 मिनट है 9 बजने के लिए। हमारे इंस्पेक्टर ऑफ वो हमारे सर्कल इंस्पेक्टर साहब ये बोले कि 9 से अगर 9:05 होंगे तो मैं केस बुक कर दूंगा। हम अगर 5 मिनट पहले खत्म कर दिए तो क्या दे रही है बोलिए आप। तो अब आप हमारे को जो है नेक्स्ट हम आएंगे तो चौरस्ते पे जलसे का परमिशन देना, यार जिंदा सोबत बस। ये मुजाहिद भाई